नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी और ये चैप्टर है 5 अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन। और चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। पहला बात, नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है ये बात जानना है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है जिनका कंट्रोल हमारे किसी तंत्र द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। और इस उद्दीपन को ग्रहण करना और इस उद्दीपन पे कोई काम करना का काम जो करता है, यही क्रिया नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत आता है। कभी कहीं चोट लग गया हमें, तो हमें यहाँ अनुभव होती है कि हमें चोट लग गया है। हमारा मस्तिष्क यहाँ पे बताता है कि ये चोट लगा है, और चोट यहाँ लगा हुआ रहता है, हम यहाँ पे तो नहीं छूते हैं, हमको पता रहता है कि चोट लगा है कि नहीं। तो यहाँ का जो उद्दीपन है, इस उद्दीपन को कोई मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है और मस्तिष्क हमारे इस हाथ को बोला चोट लगा जाएगा, हर जगह रब करो, बोलता है कि नहीं। तो ये चीज जो प्रक्रिया हो रही है, यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं। जंतुओं में से हम लोग जंतु हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय करने के लिए तंत्रिका उत्तक पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है इसीलिए। लेकिन जब पादप की बात करते हैं, हम पौधों की बात करते हैं, उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उसके उद्दीपनों को कंट्रोल करने के लिए उसमें हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। और इसी पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप बात समझ में आ रही है कि हम जो उद्दीपन ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र के द्वारा उद्दीपन ग्रहण करते हैं। लेकिन पादपों में उद्दीपन ग्रहण करने के लिए पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन होते हैं। बात क्लियर? तो ये बात जो हमने लिखी, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है पादप में नियंत्रण एवं समय, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है, और पौधों की ऐसी गति को अनुवर्तनी गति कहते हैं। पौधा किसी बाह्य उद्दीपन को लेता है, उसके अनुसार उस पे काम करता है, उस पे गति करता है, और इस प्रकार की गति को हम लोग बाह्य उद्दीपन या क्या बोलते हैं, अनुवर्तनी गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब किसी चीज को एनालिसिस कर, किसी चीज को उद्दीपन को लिया, कोई बाहर में कुछ लग गया, कोई चीज हो गया, कोई घटनाक्रम हो गया, उसके अनुसार जो रिएक्शन करना। जैसे मान लीजिए प्रकाश अनुवर्तन गति। आप एक कमरे में पौधे को रख दीजिए और उसको किसी सूर्य का प्रकाश किसी एक उधर से आ रहा है, देखिएगा पौधा का सारा पत्तियां और पौधा का मुंह उसी ओर मुड़ जाता है। मुड़ता है कि नहीं? हमें जरूरत है आपकी, तो हम आपकी ओर जाएंगे। आप में से इतने बच्चे थे, आपको हम अच्छे लगे और हम प्रिय हैं, तो आप लोग मेरे पास आ गए। बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं गर्भवती में, आप उनके पास नहीं गए। पौधा प्रकाश अनुवर्तन में यही होता है कि पौधा को जरूरत किसकी है, प्रकाश की। तो क्या बोलते हैं, इसमें पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं, और इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। आप देखिएगा तो तना में जब पत्तियां लगा रहेगा, अगर सूर्य का प्रकाश इधर है तो पत्तियां इधर से इधर दिखने लगता है, ऐसे मुड़ जाता है। और इस प्रकार की गति को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। और दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कहाँ होता है? तो हम जितने भी गति की बात कर रहे हैं, ये सभी गति किसमें होंगे? पौधों में होंगे, पादप में होंगे। पादप की बात कर रहे हैं जी। तो गुरुत्वानुवर्तन कहाँ होता है? पौधों के जड़ में होता है। कहाँ होता है? पौधों के जड़ की एक खासियत है कि जिधर गुरुत्वाकर्षण लगेगा उधर हम चले जाएंगे। मूली जब हम लगाते हैं, मूली जड़ है, क्या मूली बाहर से हम निकाल उखाड़ खाते हैं? नहीं, वो जड़ में, और जितना बढ़ेगा वो जड़ में जाएगा। कि बढ़ेगा तो ऊपर आते जाता है, ऐसा होता है? नहीं, ऊपर नहीं आता है, और नीचे जमीन की ओर जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सी गति हो रही है? गुरुत्वानुवर्तन गति हो रही है। इस गति के तहत पौधे की जो जड़ें होती है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाती है। हम कोई वस्तु गिराते हो, कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है, मतलब नीचे गुरुत्वाकर्षण है। और तीसरा क्या है? रासायनिक अनुवर्तन। ये गति को थोड़ा समझना पड़ेगा।
यह गति रासायनिक उद्दीपनों द्वारा होती है। परागन के समय परागकणों से मिलने वाली बीजन में होने वाली गति इस प्रकार का अनुवर्तन को दर्शाता है। दो पौधा है, दोनों पौधा का फूल है, फूल में एकरा में परागन है, एकरो में परागन है। अब इसका परागन झड़ के उड़ के किसी तरह से आ गया एक फूल पे, और एक फूल के जो अंडा बीजांड में है जाके प्रवेश कर जाता है। जब बीजांड में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पत्तियों के चारों बगल पंखुड़ी सब हटने लगता है। अब पंखुड़ी हट जाता है तो धीरे धीरे फल में विकसित हो जाता है क्या ना। मतलब ये वो नए संतान की उत्पत्ति कर रहा है। अब फल बीज है, और बीज क्या करता है, फिर नया पौधा को उत्पत्ति कर सकता है कि ना। तो पौधों में जो रासायनिक परिवर्तन गति कभी कभी इतना होगा, पौधों में हम स्प्रे मारते हैं कि नहीं, स्प्रे मारता है। मेरा घर में ना हम पिछले बार लौकी लगाए थे, है ना, तो लौकी लगाए ना, तो लौकी में क्या होता था, इतना इतना का लौकी फटता था, उसका दिक्कत होगी। तो बाबूजी कहा कि जाओ एग्रीकल्चर वाला जो किसान का वाला दुकान है वहां जाओ, खाद का दुकान जहाँ पे वहां जाओ, वहां से उसको बोलना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका बीमारी का इलाज दीजिए। सब बोला कि कीड़ा लग गया था इसलिए ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में कीड़ा लगता नहीं है। हम मनुष्यों में बताए थे, मनुष्य के शरीर में भी अंडा बनता है हर मंथ, लड़कियों लोग बनता है कि नहीं, हर मंथ 2 गो यहाँ पे लिया हुआ है, एक इधर है एक इस साइड है। पहला 28 दिन इधर से बनता है, दूसरा 28 दिन इधर से बनता है, 7 दिन बनता है। 7 से 21 दिन तक उसको फर्टिलाइज करने का मौका रहता है। उसके साथ कोई स्पर्म मिल गया तो नया संतान को उत्पत्ति करता है। अगर उसको कोई स्पर्म नहीं मिल पाया तो वो क्या करता है, हम लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तहत पीरियड्स के रूप में निकल जाता है बाहर। सच में निकलता है कि नहीं? तो 28 दिन में होता है, 28 दिन में होता है, लड़कियों में घटनाक्रम होता है ना, ऐसा निकल जाता है शरीर से। उसी प्रकार पौधों में क्या होता है, वो तो इतना बड़ा हो रहा है लेकिन वो किसी भी परागन के संपर्क में नहीं आ रहा है। पहले कीड़ा मकोड़ा होता पराग, इसका एक फूल का लया और लेके एक फूल पे आ जाता था, तो चल रहा था। लेकिन इसलिए वो जो मारते हैं वो लस्सा टाइप का होता है कि चिपकने वाला, कि हवा द्वारा आके उसमें आ जाए। या नहीं तो क्या कीजिए, कद्दू का कोई फूल ले लीजिए, पुरुष फूल को लेके उसको दूसरा फूल पे लगड़ दीजिए, दूसरा कद्दू के जो इस पर लगड़िए, ये वो सरेगा नहीं। इंसानी प्रकृति है कि जब आपका अंडा किसी शरीर में क्या बोलते हैं अभिक्रिया नहीं करता, उस सर ही जाता है। वो जो 30 दिन के अंदर वाले 28 दिन निकलता है हमारे शरीर से, ऊपर से समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब होने के बाद हमारे बॉडी से निकल जाता है। अगर वो हमारे बॉडी में रह जाएगा तो वो हमारे लिए कारण ही बनेगा। वो तुम्हारे बॉडी का विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर से निकल रहा है ना। तो उसी प्रकार से अब हम आते हैं, ये रासायनिक अनुवर्तन हुआ। अब आते हैं जला अनुवर्तन क्या होता है। पौधों में आप देखते होंगे कोई जंगल मखाना खेती देखा होगा, जंगल रहता है, पानी में बढ़ता है, पानी को बढ़ते रहता है। शैवाल देखा होगा, छाली वाला टाइप का, वो एक दिन तो पूरा जल में अपना पूरा बढ़ाते रहता है, क्षेत्र बढ़ाते रहता है ना। तो जल की ओर बढ़ता है, किधर बढ़ता है, जल की ओर। ऐसा वृद्धि क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आपने कहा कि पौधा कोई भी नियंत्रण और समन्वय हार्मोन्स के द्वारा करता है। हमने कहा अभी कि पौधा के लिए पौधा का तंत्रिका उत्तक नहीं होता, तो वो किसी प्रकार का कंट्रोल करने के लिए हार्मोन पे भरोसा करता है। वो हार्मोन से पूरा जिंदा रहता है। तो पहला हार्मोन है सर ऑक्सीजन, दूसरा हार्मोन है जेबरेलिन, और तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एबिसिसिक, और पांचवा है एथिलीन। अब यही पांचों हार्मोन है जो पौधा की वृद्धि एवं विकास में भाग लेता है। पौधा को पकाने का काम करता है, पौधा को सड़ाने का काम करता है, फल बनाने का काम करता है, फल पकाने का काम करता है, फल में बीज डालता है, फल में बीज नहीं डालता है। ये सब का सब काम करने वाला ये है। इंसानों को चलना होता है, इसको बढ़ना होता है क्या? इंसानों को खाना होता है, इसको खाना इकट्ठा करना होता है। उसके लिए भी काम यही पांचों करता है और कोई नहीं करता है। तो बात पहला समझिए, ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन है, ये पौधे के तने को वृद्धि करता है। पौधा इतना सा, कुछ दिन में इतना बड़ा, कुछ दिन बड़ा पेड़ बन गया, तो उसको बढ़ाने वाला कौन है? तो उसको बढ़ाने वाला ये ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? ये पौधों में तने में वृद्धि करता है, और यह प्रायः बीज रहित फलों का उत्पादन में सहायक है। बीज रहित मतलब ऐसे फल जकरा में बीज नहीं होता है।
अब बोलिए कौन फल में बीज नहीं होता सर? कौन तो फल होगा बीज नहीं होता होगा? कौन फल होता है जो बीज नहीं होता है? ऐसे केला में बीज नहीं होता है, वो तुम बोल रहे हो बीज नहीं होता, उसको बीज नहीं बोलते, ठीक है? उसे पौधा उत्पादन नहीं होता, केला में बीज नहीं होता है। ऐसे फलों के उत्पादन में ऐसा बहुत सारा पौधा है जिसे बीज नहीं पाया जाता है ना। तो ऐसे फलों के उत्पादन में भी ऑक्सीजन सहायक होता है, ऑक्सीजन सहायता करता है। और दूसरा होता है जिबरेलिन्स। समझिए, ये कोशिका विभाजन एवं निर्गन के द्वारा लंबाई को वृद्धि करता है। तने की वृद्धि करना मतलब लंबाई नहीं बढ़ा देना, तना का मोटाई बढ़ाना, वृद्धि मतलब हुष्ट-पुष्ट पौधा लगे, कमजोर ना लगे, है कि नहीं? लेकिन ये तनों की वृद्धि करता है, मतलब लंबाई बढ़ाने का कम करता है। कौन करता है? जिब्रेलिन्स नामक एक हार्मोन है जो उसके तनों में वृद्धि करता है। और इसी का उपयोग करके, और इनका उपयोग में वृहद आकार के फलों का फूलों का उत्पादन होता है। पहले ये वाला जो हार्मोन है जो बड़े बड़े फल का उत्पादन होता है, कटहल सब बड़ा फल हुआ, ऐसे फलों के उत्पादन में ये हार्मोन कार्य करता है। और अगला कौन सा हार्मोन के बारे में बताते हैं आप लोग देखिए, ठीक है? अब अगला जो हार्मोन है, ये कौन हार्मोन है? इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। इसका मुख्य काम क्या होता है? बीजों के भ्रूणपोष एवं जड़ों में संश्लेषित होता है। ये कहाँ होता है? बीजों के भ्रूणपोष, जो बीज का जो बीज वाला हिस्सा होता है वहां पे ये विकसित होने का काम करता है, या फिर जड़ में विकसित होता है। ये कोशिका विभाजन में मुख्य अदा करता है, और ये पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देता। इसका मतलब ये कि पौधा को हरा बनाए रखने का काम करता है, तो पौधा पीला पड़ जाएगा, और पीला पड़ जाएगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और भोजन नहीं पड़ा पाएगा पौधा सूख जाएगा। और ये एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये एक उल्टा हार्मोन है। इस हार्मोन के कारण पौधों का वृद्धि विकास रुक जाता है। अर्थात हम लोग कहें कि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का टोटल विपरीत जो है, उल्टा जो है, वो कौन है? एब्सिसिक एसिड। यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। ये क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है। अगर तुम किसी पौधे पे इसका स्प्रे कर दोगे उसका विकास रुक जाएगा, है ना? जो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स का उल्टा कार्य करता है। तुम्हारे पड़ोसी में कोई पेड़ लगा दे तुम्हारा घर के बगल में, अब तुम्हारा मन है कि उसका पेड़ बढ़े नहीं, उसको ला के उस पर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दो, पता नहीं चलेगा, पेड़ बढ़े नहीं करेगा, है ना? अब आते हैं, और एक होता है एथिलीन। एथिलीन को बोलते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। ये गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ये कैसे पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, और ये अक्सर उच्च स्तरीय पौधों में पाया जाता है। इसमें उच्च स्तरीय से आम ताम सब उच्च स्तरीय पौधा हुआ है ना, और इसी के कारण ही फल पकता है, और इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इनमें से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन। ऐसे आता है क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा पौधा वाला पूरा खत्म हो गया, कल जंतु के लिए पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक होमवर्क है तुम लोग को देते हैं अभी।